Hey guys, in this video we have to study what is magnification through lens. तो लेंस फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी अपनी कुछ डायमेंशन है। तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ओ क्यू दिखाई दे रहा है, तो उस केस में जो इसका इमेज बनेगा, लेट्स से दैट इज ओ डैश क्यू डैश। तो ये जो इमेज फॉर्म किया, इस इमेज की लेंथ क्या होगी, इस इमेज का डायमेंशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। तो लेंस के केस में जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट है क्यू। क्यू पॉइंट से हमने दो रेस कंसिडर की। एक रे पैरेलल गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का हम नाम दे सकते हैं, लेट्स से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी। तो इस रे की खास बात क्या है कि चूंकि ये पैरेलल गई है, इसीलिए जब ये इस लेंस के थ्रू कन्वर्ज होगी तो ये एग्जैक्टली इस फोकस पॉइंट से पास होती है। फिर दूसरी रे हम कंसिडर कर रहे हैं जो रे एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और ये जो रे क्यू टू पी जा रही है वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो अनडेविएटेड जा रही है, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। वो डिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस पॉइंट पर, पॉइंट पी के आसपास जो दोनों सर्फेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होने की वजह से क्या होता है कि एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि जैसे एक क्यूबिकल प्रिज्म अगर है फॉर एग्जांपल, तो अगर क्यूबिकल प्रिज्म से अगर एक लाइट गुजरती है तो उस केस में क्या होता है कि लाइट सिर्फ अपने पाथ से थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, एक शिफ्ट आता है, एक लैटरल शिफ्ट आता है, बल्कि एंगुलर शिफ्ट बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ एक लैटरल शिफ्ट आता है। ये एक्सपेरिमेंट भी शायद आप लोगों ने, वो एक पिन के थ्रू कपल ऑफ पिन्स प्लेस करते हैं हम लोग, एक सामने में एक वाइट शीट पर हम एक प्रिज्म रखते हैं जो कि क्यूबॉइडल होता है, और वहां पर हम देखते हैं कि लाइट जस्ट डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन लैटरली, नॉट थ्रू एंगल। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन होता है एट द फर्स्ट सरफेस, सेम डिफ्रैक्शन होता है एट द सेकंड सरफेस, जो उसको बैलेंस आउट कर देता है। यानी कि नेट एंगुलर इफेक्ट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। इस वजह से लाइट ऑलमोस्ट सीधा निकल जाती है। फिर आप कहेंगे कि फिर यहाँ पर एटलीस्ट लैटरल शिफ्ट तो आना चाहिए। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक थिन लेंस की। तो हमारी जो पूरी पढ़ाई है लेंस की, वो बेसिकली थिन लेंस के ऊपर है। तो थिन लेंस के केस में क्या होगा कि ये जो थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस लेंस का, दैट इज अगेन नेग्लिजिबल। तो इसी वजह से जो उसका लैटरल शिफ्ट भी है वो भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट, जब भी कोई इन लाइट इंसिडेंट होगी पॉइंट पी के थ्रू, इसके ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, या इसको आप पोल भी कह सकते हैं लेंस का, तो उस केस में फिर लाइट अनडेविएटेड आगे चली जाती है। तो इसी वजह से जो क्यू टू पी इंसिडेंट लाइट आई वो सीधा आगे कंटिन्यू होगी, और कहीं ना कहीं पर जाकर के ये जो ऊपर से लाइट आ रही थी जो फोकस से पास की, ये दोनों इंटरसेक्ट की। तो इस पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट मिला वो बेसिकली क्यू डैश मिला, यानी कि क्यू का इमेज। फिर यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमें ओ डैश, जो बेसिकली ओ का इमेज होगा। तो ये हमारा फाइनली क्यू डैश ओ डैश एक तरह से क्या बना, हमारा हमारा इमेज बना। तो ओ क्यू इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट एंड ओ डैश क्यू डैश, दिस इज बेसिकली आर इमेज। तो अब हमें समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है, इनमें क्या रिलेशन है। तो ओ क्यू की हाइट हम मान सकते हैं एच ओ नॉट, और ओ डैश क्यू डैश की हम हाइट मान लेते हैं एच आई। एच नॉट फॉर एच ऑब्जेक्ट, एच आई फॉर एच इमेज। तो मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन है दैट इज ऑलवेज सेम, वो आपके पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमेशा एक ही होगा, दैट इज एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई एच नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस डेफिनेशन को हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पर एच आई क्या है, बेसिकली ओ डैश क्यू डैश, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई एच नॉट। एच नॉट क्या है, वो तो ओ क्यू ही रहेगा क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो बाई ओ क्यू। अब अगेन हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन का, इससे पहले जो हमने प्रूफ देखा था वहां पर भी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर आप दो ट्राइंगल को कंसिडर कर सकते हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास क्यू ओ पी, और दूसरी ट्राइंगल है आपके पास क्यू डैश ओ डैश पी। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम है। उसके बाद फिर आपको ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
तो सिमिलर होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दो साइड है कॉरस्पॉन्ड के रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू, ये जो रेशियो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए पी ओ डैश डिवाइड बाई पी ओ, जस्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से। और ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू ये क्या है, ये दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज बेसिकली माइनस ऑफ पी ओ डैश डिवाइड बाई पी ओ। अब पी ओ डैश क्या है, पी से लेकर ओ डैश तक की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है हमारे लिए, दैट इज सिंपली इमेज पोजिशन। पी से लेकर के ओ डैश ये क्या है, ये इमेज पोजिशन है, यानी कि ये इफेक्टिवली क्या है हमारे पास v। वैसे ही फिर P से लेकर के O ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो दिस इज बेसिकली योर U। तो पी ओ डैश डिवाइड बाई पी ओ है, तो यहाँ पर अब पी ओ डैश के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ डैश आगे की तरफ जा रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो पी से ओ डैश आगे की तरफ जाएंगे और इंसिडेंट लाइट भी आगे की तरफ है, तो इसका मतलब कि दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो ये सिंपली क्या रहेगा, ये सिंपली हो सकता है माइनस तो पहले से था, ये सिंपली पी ओ डैश पे हम लिख सकते हैं v डिवाइड बाई पी ओ। जब हम पी टू ओ जाएंगे तो जाहिर सी बात हमको पी से ओ इस तरफ जाना है, तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं इसका मतलब कि जो हमारा कन्वेंशन है उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इसके जब ऑपोजिट जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा माइनस ऑफ यू। तो यहाँ पर ये दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगा v बाई यू। तो ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का इन केस ऑफ अ लेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे पहले जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था दैट वाज फॉर रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस, वहाँ पर हमें म्यू के टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में अल्टीमेटली आपका इमेज है, दोनों सेम मीडियम बन रहे हैं, तो इसलिए म्यू का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। और मिरर से अगर आप कंपेयर करो तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन में एक माइनस आता है, बस लेंस के केस में यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये हमने सीख लिया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ लेंस। अब जस्ट इसी सिंपल फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड साइज ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो कहीं पर एक कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि एफ को लिया जाएगा सिंपली प्लस 12 सेंटीमीटर ही। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर है, लेकिन जहां पर भी आपका ये लेंस होगा अल्टीमेटली ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा ही कुछ होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है ये कहा जा रहा है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर है और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। तो लाइट किस डायरेक्शन में आएगी, लाइट तो इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि हमारा साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हमें ये u निकालना होगा तो हमें p से ऑब्जेक्ट तक जाना पड़ेगा, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा इफेक्टिवली u क्या होना चाहिए, u होना चाहिए हमारे पास माइनस ऑफ 8 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ वी नो द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला अगर अप्लाई करें तो मुझे पता है क्या होता है, वो है 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जस्ट 1/v यहाँ से निकल जाएगा, हमें 1/v क्या होगा, वो होगा 1/f यानी कि 1/12 प्लस 1/u। अब u के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, u के जगह में पुट कर देना है माइनस ऑफ 8। तो ये सिंपल सा एक रिलेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो v हमें मिल जाता है माइनस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ द इमेज। अब हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो भी हमने सीखा। तो मैग्निफिकेशन होती है v/u, तो v के जगह हम पुट करेंगे -24 और u के जगह हम क्या पुट करेंगे, u के जगह हम पुट करेंगे माइनस ऑफ 8। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हमारा इफेक्टिवली क्या बन जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमें 3। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ था हमें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ था हमें 2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3
इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है, हाइट ऑफ द इमेज हमारी पॉजिटिव आ रही है फाइनली। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा, ओके, चूंकि ये पॉजिटिव है तो इट विल बी इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड, इट विल बी इरेक्ट एंड इट्स हाइट विल बी 6 सेंटीमीटर, ओके। पोजीशन ऑफ द इमेज की अगर हम बात करें तो v हमें -24 आया है। इसका मतलब कि आप प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पीछे थोड़ा एक्सटेंड करें तो पीछे की तरफ ही आपका ये इमेज फॉर्म होगा, और चूंकि इसकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई है, हाइट अब 6 सेंटीमीटर है, पहले ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर थी, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा पीछे की तरफ। तो यहाँ से इसकी दूरी होगी 24 सेंटीमीटर, जो और चूंकि अगेन v को निकालने में भी आपको क्या, आपको p से इमेज तक जाना पड़ेगा, यानी कि उल्टा जाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये v नेगेटिव आ रहा है, और ये जो हाइट इसकी जो होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। तो सवाल की सारी डिटेल्स हमने सॉल्व आउट कर ली। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है हमारा वो और इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर हम पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अगर एक साथ मल्टीपल लेंसेज को अटैच कर दिया जाए तो फिर नेट इफेक्ट क्या होता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।